ओम प्रकाश धनखड़, आज जो स्थिति हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार माने? सरकार को जो रोक नहीं पाई सब कुछ पता होने के बावजूद, या किसान नेताओं को जिन्होंने सारी शर्तें मानने का वादा किया था लेकिन उसके बावजूद हंगामा हुआ, हुड़दंग हुआ? देखिए रोहित जी, हम सबके सामने किसान नेताओं ने बहुत जिम्मेदारी के साथ एक रूट की हाँ भरी थी, एक शांति की हाँ भरी थी, और इस प्रकार के वॉलंटियर्स हमको बताए जा रहे थे कि 2000-2500 हमारे वॉलंटियर हैं जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है और हम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस मार्च को करेंगे। ये हम सबके सामने बार बार दोहराया जा रहा था और मैंने देखा कि ना तो रूट कहीं मिला, ना किसान नेता किसी भी रूट पर ट्रैक्टर पर चढ़कर मुझे आगे जाते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिए कि किसी भी किसान नेता ने किसी भी रूट पर, अलग अलग किसान नेता थे, जितने लोग मीटिंग में आते थे उन्होंने 2-2, 4-4 में बैठ के अपने यहाँ से अगुवाई करनी चाहिए थी। एक भी नेता किसी भी रूट पर दिखाई नहीं दिया। उसके साथ साथ जो शांति थी वो शांति भी पता नहीं कहाँ चली गई, और उसके साथ साथ वॉलंटियर भी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। और रात से ही जिस प्रकार वहां कब्जा हो गया था सिंगू बॉर्डर पर, किसानों के मंच पर योगेंद्र जी अभी पल्ला झाड़ रहे थे, उन्हीं नेताओं में से एक नेता रात को कह रहे थे कि हम रिंग रोड पर जाएंगे, उनकी वीडियो पूरी वायरल हुई है और सारी की सारी बैठकें भी सिंगू बॉर्डर पर ही होती थी, जिसमें योगेंद्र यादव जाते थे बार बार शाहजहांपुर से उठकर। और उसके बाद जिस प्रकार के हालत की आपने चर्चा की है, तलवारें निकाली गई, ट्रैक्टर चढ़ाए गए, बसें जलाई गई, पुलिस वालों पर हमला किया गया। और सबसे ज्यादा जो वेदना की बात है वो ये है कि राष्ट्रीय पर्व आज हमारा है, गणतंत्र दिवस है, और इस गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां फहराया जाता है उसके स्थान पर कोई अन्य ध्वज फहराया जाए, ऐसी घटना जो घटित हुई है उसने सर्वाधिक, मुझे लगता है, देश के सभी देशभक्त लोगों को व्यथित किया है। ये आंदोलन इन किसान नेताओं के हाथ में नहीं है, पहले ही इनके हाथ से निकल गया था। ये झूठे दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि रोहित जी इतनी बड़ी विजय, सारे सुधार मान लेना जो पंजाब से बात चलकर आई थी, और 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने की बात मान लेना, उसके बाद भी ये वापस लेने की, आंदोलन को विजय पूर्वक वापस लेने की हिम्मत में नहीं थे। और आज जिस प्रकार से पल्ला झाड़ा है उससे तो साफ हो गया है कि इन किसान संगठनों के हाथ में, जो यहाँ आके दावेदारी करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम देते हैं, उनके हाथ में ये आंदोलन नहीं बचा है, कोई और है हाथ में। तो सरकार के भी कुछ नहीं बचा है। जब 26 जनवरी के दिन लाल किले पर चढ़ जाए कोई आदमी और वहां पर अपना झंडा फहरा दे, वो 26 जनवरी जिस दिन सुरक्षा 4 गुना ज्यादा होती है, रोहित तो जी, फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर तो रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन शायद घटना दूसरी होती अगर सरकार ने संयम नहीं दिखाया होता, और इस समय आपकी बहस का विषय होता लोकतंत्र के दिन, लोकतंत्र की हत्या जैसा शब्द आता, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग मारे जा सकते थे। सरकार ने जिस प्रकार से संयम का परिचय दिया है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने संयम का परिचय दिया है, मैं कहूंगा कि बहुत गजब की बात है कि उन्होंने अपने ऊपर झेला है, अब किसी को मारने की बजाय। और ये जो पोल खुली है इन किसान संगठनों की, किस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े दावे करते हुए मीडिया के सामने, लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने, देश के सामने, और दावे कर आज छुप गए हैं इतनी बड़ी घटना के बाद, और उस बीच में भी छुप गए। पूरे के पूरे ट्रैक्टर मार्च में अगर आपको एक भी किसान नेता दिखाई दिया हो तो आप बताइए कि वो आदमी वहां अगुवाई कर रहा था, वो आगे चल रहा था, उसने संभालने का काम किया। अगर आप आह्वान देते हो तो संभालने की जिम्मेवारी भी आपकी होती है। भग गए, आप देखिए एक भी किसान नेता आज उसमें से आगे नहीं था, किसी भी ट्रैक्टर पर आपको दिखाई दिया हो उसकी फोटो आप दिखाइए। तो जो पुलिस 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चल रहे हैं, किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने की पूरी तैयारी है, उस पुलिस को सब कुछ पता होते हुए भी ये सब हो गया, उसका कोई फेलियर नहीं है आपके हिसाब से? देखिए रोहित, ये पुलिस की समझदारी है कि उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराने दिया इनको अपना। इस प्रकार पुलिस ने संयम दिखाया, हजारों सैकड़ों लोगों पर आज दिक्कत आ सकती थी, पुलिस ने खुद पर झेला, धरने पर बैठ गई, अपने पर ट्रैक्टर चढ़ने दिए। मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि बहुत ही गरिमा पूर्वक उन्होंने अपने पर झेला, लोकतंत्र के दिन को जिनकी बदनाम करने की साजिश थोड़ी और महानता दिखा देते, जो वापस ले लिए होते कानून तो ये नौबत ही नहीं आती, और महान कहलाते फिर आप। जितने महान आज बनेंगे उससे 5 गुना ज्यादा महान कहलाते। नहीं रोहित जी, जब 1.5 साल वापिस कर रहे थे तो जीत हो गई थी। जब ये कौन चाहता था इस बात की आगे बढ़े? जब सारे सुधार मान लिए थे तो कौन अटका हुआ था?
कौन इसके पीछे, अब ये जरूर खोज होनी चाहिए कि जो इनको भी पीछे नहीं जाने देता। ये इतनी बड़ी जीत के साथ लौटते, मैंने अपने जीवन में इतना सफल किसान आंदोलन नहीं देखा था। ये जीत के साथ लौट सकते थे। इनकी जीत को किसी ने इस प्रकार से बदलना चाहा था जिस प्रकार का वातावरण आज उत्पन्न हुआ है, और ये वातावरण की उत्पत्ति जो है ये बताती है कि इसके पीछे की मंशाएं कुछ और भी चल रही थी जो इन लोगों के हाथ में भी नहीं थी। और आज इन्होंने पल्ला भी झाड़ दिया। आप तो खुद किसान नेता हैं, पल्ला भी झाड़ दिया। आप तो खुद जिस किसान प्रकार नेता से हैं आज धनखड़ इन्होंने जी, और अब सरकार में है। आज इन्होंने पल्ला भी झाड़ लिया। इस पूरी घटना से फायदा तो सरकार को भी होगा ना, जब किसान आंदोलन में ऐसी तस्वीरें लोग देखेंगे और उनका किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति कम होगी तो लाभ तो सरकार को भी होगा ना। फिर इसीलिए उन्हें दिया क्या? हानि का विषय, लाभ और रोहित, लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश की गरिमा का सवाल, देश के गौरव का सवाल, गौरव के दिन का सवाल, इसका भी कहीं विषय रहना चाहिए। हर समय राजनीति के तखड़ी में तौल तराजू करने की बजाय इस बात को भी देखना चाहिए कि आज कौन सा दिन था। क्या 26 जनवरी नहीं टाली जा सकती थी? उस पर आग्रह किया गया, दुराग्रह किया गया, रूट बताए गए, रूट पर हाँ भरी गई, वॉलेंटियर बताए गए, शांति बताई गई, हम आगे चलेंगे ये बताया गया, हम सब संभाल लेंगे, इसके बड़े बड़े दावे किए गए। और अब कितनी बेशर्मी के साथ नकार रहे थे योगेंद्र यादव, आपने देखा तो किस प्रकार का स्टेटमेंट अब आ गया है। जिम्मेवारी से एकदम भाग गए हैं। अगर आंदोलन खड़ा किया है तो जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। आंदोलन केवल खड़ा करना बात नहीं होती, आंदोलन को सफलतापूर्वक लौटाना भी एक बात होती है। जो आंदोलन को सफलतापूर्वक नहीं लौटा पाते वो अराजकता की तरफ ले जाते हैं इलाके को, देश को। और ऐसी घटना आज घटी है जो बहुत निंदनीय है, जो पीड़ा देने वाली है।